आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। धर्म की नगरी उज्जैन में आज आस्था का अनूठा दृश्य देखने को मिला, जब मशहूर फिल्म अभिनेता आशीष विद्यार्थी और नीति आयोग, भारत सरकार की प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर एना रॉय एक ही दिन बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। रविवार सुबह अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और मंदिर परिसर में पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने प्राचीन कोटि तीर्थ कुंड के समीप विराजित कोटेश्वर महादेव का विधि विधान से अभिषेक व पूजन किया। इस दौरान महाकालेश्वर मंदिर समिति के जनसंपर्क प्रभारी नवीन शर्मा ने उनका स्वागत किया। वहीं देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाली वरिष्ठ अधिकारी एना रॉय ने भी महाकालेश्वर के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। दर्शन उपरांत मंदिर समिति की उप प्रशासक सिम्मी यादव ने एना रॉय का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच उज्जैन पहुंची एना रॉय ने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की और आध्यात्मिक वातावरण में कुछ समय बिताया। आज का जो मेरा मंदिर आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं यहाँ आई हूँ। मैं काफ़ी मंदिरों में गई हूँ और यहाँ की जो मैंने व्यवस्था देखी है, हर किस्म के भक्तजनों के लिए जो व्यवस्था है, अभी ठंड का मौसम है तो जिस तरह से मंदिर प्रशासन ने यहाँ पे लोगों के कंफर्ट को ध्यान रखते हुए जो कारपेट्स लगाए हैं, कहीं पे कुछ गीला नहीं है, कहीं पे कुछ हमको ऐसा नहीं लगा कि असुविधा होगी लोगों को। तो जय श्री महाकाल, तो ये मान्यता है और मेरा भी यह मानना है कि आप जब भी किसी ऐसे भव्य स्तर पर आते हैं, तभी आते हैं जब बुलावा आता है और तभी आप पहुंच पाते हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। एक तो बात हुई दर्शन की और जो यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे माहौल को संभाला गया है, सफाई रखी गई है, जो अरेंजमेंट्स हैं, इस तरीके से बहुत ही प्लान्ड तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उज्जैन की हीरा मिल बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संत महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व महापौर मीना जूनवाल रहीं, जबकि मुख्य वक्ता पारस गहलोत और नगर संयोजक हरि सिंह यादव ने सनातन एकता पर विचार रखे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए हीरा मिल बस्ती समिति के सह संयोजक राजेश गर्ग ने बताया कि 1 से 25 जनवरी तक उज्जैन की 65 बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अरविंद नगर, हीरा मिल, सुदामा नगर, तुलसी नगर और राजनगर सहित कई क्षेत्रों के नागरिक एकत्रित हुए। सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारत माता की आरती, बौद्धिक सत्र, शस्त्र प्रदर्शन और सहभोज का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश गर्ग ने किया, जबकि आभार मुकेश लखवानी ने व्यक्त किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में संकल्प ऐसा लिया गया है कि पूरे हिंदुओं को एक साथ जोड़ा जाए, जन आंदोलन बना जाए संगठन का। और इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि जैसे योगी जी कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। संगठन की बड़ी शक्ति होती है और संगठन के बल पर ही व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था उज्जैन के विक्रमादित्य नगर के अंतर्गत हीरा मिल की बस्ती में आयोजन हुआ। इसमें लगभग 2 से 2,500 लोगों की उपस्थिति रही और हमारे संत श्री परम पूजनीय शांति स्वरूपानंद जी ने हिंदुओं को एक रहने के लिए आशीर्वचन दिए और उसके मार्ग बताए। आदरणीय दीदी मीना जूनवाल जी पूर्व महापौर है, उन्होंने पंच परिवर्तन का विषय रखे हैं। पंच परिवर्तन का विषय जो संघ के शताब्दी वर्ष हुआ है उसके अंतर्गत जो रखा है नागरिक अनुशासन। हमें अपने जीवन में क्या नागरिक अनुशासन रखना है, किस प्रकार से अपने नियमों का पालन करना है, यह बताया गया। आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उज्जैन में आस्था के केंद्र महाकालेश्वर मंदिर में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी ने भगवान महाकाल की शयन आरती में सम्मिलित होकर दर्शन लाभ प्राप्त किया।
दोनों बहनें आरती के दौरान पूरी तरह भक्तिभाव में डूबी नजर आईं और बाबा महाकाल के चरणों में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक हिमांशु कारपेंटर ने शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी का स्वागत एवं सत्कार किया। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं में भी दोनों अभिनेत्रियों को देखकर खासा उत्साह देखने को मिला। जय महाकाल। क्या कहूँ, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं वो खुद अपने मन से तो आते नहीं है, बुलावा आ जाता है तो आना ही पड़ता है। और ऐसे लग रहा है कि आज बुलावा आ गया था मेरे लिए और शमिता के लिए, तो हम लोग दौड़े चले आए। बहुत अद्भुत दर्शन हुए आज। पहली बार शाम की आरती की मैंने और रात की आरती, और उसकी ऊर्जा के बारे में मैं क्या कहूँ। आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उज्जैन में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से होने वाली जानलेवा दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उज्जैन पुलिस ने शहर भर में विशेष जागरूकता और निगरानी अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संचालित इस अभियान के तहत पुलिस टीमें वज्र वाहन में सवार होकर प्रमुख मार्गों, चौराहों, पुलों और संवेदनशील इलाकों में पहुंची। महाकाल थाना क्षेत्र, बेगम बाग, तोपखाना और महाकाल ब्रिज जैसे इलाकों में माइक अनाउंसमेंट के जरिए आमजन और दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि चाइनीज मांझा बेचना और खरीदना कानूनन अपराध है। पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर को दुर्घटनाओं से बचाना है। आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज।